हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री सम मल्टीपल एंगल बेस्ड के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मल्टीपल बेस के ऊपर क्वेश्चंस कराए थे। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन है इफ 10x इक्वल टू 3/4 पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2। देखिए बेटा, इसमें हमें गिवन है 10x इक्वल टू 3/4 पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 ये हमारा हो गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने लिखा है इफ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन cos x लेस देन 0। इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें पहले cos x निकालना होगा। अब cos x हमारा लेस देन 0 है, तो अब cos x हम कैसे निकालेंगे? मैंने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला है। मुझे 10x गिवन है 3/4, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा 10। पाइथागोरस लगाया मैंने, तो उससे मैंने AC को निकाला और AC मेरे पे आ गया 5। तो cos x लेस देन 0 का मतलब हो गया cos x नेगेटिव। तो cos x की वैल्यू हो गई -4/5। नाउ अब इसमें हम x/2 देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम इंटरवल को ठीक करेंगे। जो हमें इंटरवल x के लिए गिवन है, हम अपने इंटरवल को x/2 के लिए बनाएंगे। हमारे पास इंटरवल है पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। हमने पूरे इंटरवल को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट्स बने π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। अगर हमारा पाई जो है, हमारा x जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, तो x/2 जो है हमारा वो π/2 से 3π/4 के बीच में आएगा। तो x/2 हमारा लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। इन दिस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा sin x जो होता है वो अपना रिजल्ट ग्रेटर देन 0 देता है, cos x अपना रिजल्ट लेस देन 0 देता है, tan x अपना रिजल्ट लेस देन 0। अब इसके अंदर हम sin x/2 निकालेंगे कैसे? sin x/2 निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे अंडर द रूट 1 माइनस cos x अपॉन 2। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये आया 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2, तो प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos x अपॉन 2। प्लस माइनस क्यों लगाया? जब भी हम स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करते हैं तो बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लगाते हैं। अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अपना रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव देगा। इसलिए हमने इसमें से जो हमने फार्मूला उसमें से पॉजिटिव साइन को कंसीडर कर लिया। अब हमने यहाँ पे cos x की वैल्यू लगाई है। देखिए, अब ये देखिए हमारे पास cos x था -4/5। हमने cos x की जगह, इस cos x की जगह -4/5 लगाया, सिंप्लीफाई किया हमने, तो रिजल्ट आया अंडर रूट 9/10, जिसको हम लिख सकते हैं 3/10। इसके बाद हमने निकाला है cos x/2, क्योंकि नेक्स्ट हमें cos x/2 निकालना है। cos x/2 के अंदर भी हम cos x की वैल्यू लगाएंगे। cos x/2 होगा -√1 प्लस cos x अपॉन 2, -√1 प्लस cos x अपॉन 2। ये भी हमारा इस फार्मूले से निकला है। 1 प्लस cos से होता है 2 cos स्क्वायर a/2। स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करेंगे, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस अंडर√1 प्लस cos a अपॉन 2। cos x की वैल्यू हमारे पास 4/5 है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, cos x की वैल्यू 4/5। ये रही cos x की वैल्यू 4/5 है। इस वैल्यू को हमने इधर लगा दिया cos x की वैल्यू। ये आया मेरे पास 1 प्लस -4/5। इसको हमने सिंप्लीफाई किया जब, तो ये रिजल्ट्स हमारे पास हो गए -√5 - 4/10 -√1/10। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे -1/10। और थर्ड पॉइंट हमें 10x/2 इस क्वेश्चन में निकालना था, तो अब हमने 10x/2 निकाला इस क्वेश्चन में। तो 10x/2 हमने देखिए कैसे निकाला है। ये हमने 10x/2 निकाला। 10x/2 इक्वल टू -√1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसका फार्मूला होता है
10 a/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसमें जो है माइनस साइन इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब cos x की वैल्यू हमारे पास -4/5 थी, हमने cos x की वैल्यू यहाँ -4/5 लगाई, तो 1 + 4/5 डिवाइडेड बाय 1 - 4/5। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -√9/5 अपॉन 1/5, 5 से 5 कैंसिल, -√9, रिजल्ट इज -3। तो 10x/2 का आंसर आया -1। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं वो क्वेश्चन है, अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा बेटा, जो हमने सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा है, सिर्फ मैंने ऊपर x के लिए रेशियो चेंज किया, निकालना इस क्वेश्चन में भी हमें sin x/2 cos x/2 एंड 10x/2। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन है, इफ cos x इक्वल टू -1/3 कॉमा x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 कॉमा cos x/2 एंड 10x/2। गिवन cos x इक्वल टू -1/3 π/2 लेस देन x लेस देन पाई। नाउ हमें cos x ही निकालना होता है क्वेश्चन में, अगर रेशियो साइन या 10 में से दी हुई होती है। इस क्वेश्चन में हमें उसने cos ही दिया है, तो cos x हमें दे दिया, हमें अब x/2 के लिए इंटरवल ढूंढना है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन इंटरवल होता है, नाउ π/2 लेस देन x लेस देन पाई, इस इंटरवल को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2, x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन cos 10 अपने रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं। इन दिस केस sin x/2 ग्रेटर देन 0, cos x/2 ग्रेटर देन 0 एंड 10x/2 ग्रेटर देन 0। sin x/2 ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, sin x/2 इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ √1 माइनस cos x अपॉन 2। cos x की वैल्यू हमें -1/3 दी गई है, वो हमने यहाँ लगाई है। ये √1 माइनस cos x अपॉन 2 कैसे है, ये मैंने फार्मूला आप देखिए साइड में लिखा हुआ है, और cos x इक्वल टू -1/3 गिवन है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 + 1/3 अपॉन 2। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया √2/√3। फिर हमने निकाला cos x/2, cos x/2 को भी हम का जो वैल्यू लेंगे प्लस √1 प्लस cos x अपॉन 2 लेंगे, ये वैल्यू साइड में मैंने फार्मूला लिखा हुआ है रीजनिंग में, उससे निकाली। अब हमने cos x की जगह जो हमारी cos x की वैल्यू थी -1/3 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया 1/√3। नेक्स्ट हमने निकाला 10x/2। 10x/2 भी हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि 10x/2 भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस क्वेश्चन के अंदर, और cos x की वैल्यू हमारे पास -1/3 है, तो 1 माइनस ऑफ 1/3, 1 प्लस माइनस ऑफ 1/3, सिंप्लीफाई किया हमने तो ये रिजल्ट √2 आ गया। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन हमने लिया इसके अंदर वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड 10x/2 इफ sin x इक्वल टू 1/4 x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। अब हमें गिवन है साइन, और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होना चाहिए cos x। हम sin x को से पहले cos x निकालेंगे। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है, इसमें मेरे पास sin x की वैल्यू 1/4 मैंने लगा दी, इससे बेस मैंने फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो इसके अंदर हमने cos x क्या निकाला, अब हमारे पास cos x जो होगा -√15/4 होगा, क्योंकि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x लेस देन 0 है,
ये जो रूट 15 आया, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन था, मैं आपको यहाँ रफ में बताता हूँ कैसे निकाला। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 1 इक्वल टू AB। एक्यूट एंगल की बात है, इसलिए जो AB की हमने लिया है वो हम इसमें AB हमारे पास आ जाएगा रूट 15। साइड नेगेटिव नहीं होती इसलिए माइनस साइन को रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास cos x आ गया माइनस रूट 15/4। ये माइनस क्वाड्रेंट की वजह से आया। अब इसमें हमारे पास जो है नाउ x हमारा लाइज कर रहा है π/2 टू पाई के बीच में। π/2 लेस देन x लेस देन पाई, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। x/2 lies in first quadrant. In this quadrant, sin x/2 greater than 0, cos x/2 greater than 0, tan x/2 greater than 0. Greater than 0 means positive. sin x/2 ये फार्मूला मैंने लिखा, उससे निकाला है मैंने। sin x/2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 2। हमने cos x की वैल्यू निकाली है माइनस रूट 15/4, वो हमने यहाँ पुट कर दी। सिंप्लीफाई किया, ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन दिखा रहा हूँ। ये हमने sin x/2 को सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आ गया 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8। सेकेंड हमने निकाला cos x/2। ये cos x/2 की जो वैल्यू ये मैंने रीजनिंग में दे रखा है, फार्मूले से निकाली है, और यहाँ पे मैंने cos x की वैल्यू माइनस रूट 15 अपॉन 4 पुट की और उसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8। इसके बाद 10x/2। 10x/2 के लिए हमने फार्मूला यूज किया 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। cos x की वैल्यू हमारे पास माइनस रूट 15/4 थी, वो हम यूज करें। cos x हमने निकाला हुआ है माइनस रूट 15/4। ये हमने इसमें पुट किया बेटा, सिंप्लीफाई किया इसको। ये जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो रूट में आ गया 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15। रूट में ही हमने रैशनलाइज किया है। जब हमने रैशनलाइज किया तो ऊपर होल स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास रिजल्ट आ गया 16 माइनस 15। सो ये रिजल्ट जो हमारा हो गया, डिनोमिनेटर 1 बन गया, रूट 4 प्लस रूट 15 होल स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट इज 4 प्लस रूट 15। तो हमने आज जो डिस्कस किए हैं वो आपके पास सब मल्टीपल एंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया।